गुजरात लोकसभा की 25 सीटों पर कल मतदान होना है। एक सीट पर पहले ही फैसला आ गया है, भाजपा के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हुई है। तो ऐसे में कुछ ही घंटे बाकी हैं जब गुजरात के लोग अपने वोट ऑफ अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। नवसारी लोकसभा में मौजूद है, नवसारी के तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं कि आपका वोट किसको जाएगा और आपकी वोट का अधिकार वो क्यों होगा? मेरा वोट जाएगा विकास को, यानी कि बीजेपी को। नरेंद्र भाई को मजबूत बनाने के लिए हम वोट करने वाले हैं। अच्छा, आप बताएं कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? एक ही मुद्दा, सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है, उसी मुद्दे के ऊपर हम करेंगे। और हिंदुत्व का मुद्दा तो है ही साथ साथ में, लेकिन जो सबसे ज्यादा देश में डेवलपमेंट है, जो देश के अंदर एजुकेशन और जो सारे चीजों में जो बढ़ोतरी हुई है, जो आखिरी जो 8 साल 10 साल में हम बात करें, तो यही सब मुद्दों के ऊपर हम बीजेपी को वोट करेंगे। आपका वोट भी भाजपा को जा रहा है? जी 100%। सबसे पहले तो हिंदुत्व के नाम पर 500 साल बाद हमारे पूर्वजों ने जितनी शहादत दी है जिस मंदिर के लिए, ठीक है, वो मंदिर एक ही व्यक्ति की वजह से बना है, वो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। युवाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए इतना काम कर रहे हैं। हर घर पे जो हिंदुस्तान के जो भगवा लहरा है वो केवल मोदी जी के लिए। तो नाम भी एक है और काम भी एक है। और काम एक की बात हो रही है। यहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिवली मुझे मिली हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपका वोट किसको जा रहा है और किन मुद्दों पर जा रहा है? मेरा वोट 100% मोदी सरकार को जाएगा। और मुद्दे बोलूं तो महिलाओं को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, जैसे 33% अनामत है, उज्ज्वला योजना है, घर घर सिलेंडर है, काफी सारी सुकन्या योजना है, तो वो सब देख के, और डेवलपमेंट तो डेफिनेटली है ही, तो वो सब देख के मैं डेफिनेटली मोदी सरकार के साथ जाऊंगी। क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? मोदी जी ने जो हमको फैसिलिटीज दी है उसके लिए हम मोदी सरकार को ही वोट देना चाहते हैं। क्या कुछ वजह है कि भाजपा सरकार ज्यादातर गुजरात में एक्टिव है और लोगों की पसंद है? आप बताएं कि क्या काम उनके? उन्होंने जितने 80 करोड़ जितने गरीबों को जो बिना मूल्य अन्न दिया है, 4 करोड़ जितना पक्के मकान जो बनाए हैं उन्होंने उनके लिए, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे काम किए। आपको पर्सनली फायदा हुआ है भाजपा सरकार? सॉरी, पर्सनली आपको फायदा हुआ है भाजपा सरकार की? बहुत सारे फायदे हुए हम लोगों को भी। हमारी सोसाइटी में हमको जो जिकेश भाई के अंडर हमको जो फैसिलिटीज मिली है बीजेपी में, हम लोग इसके सब बीजेपी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? आपका वोट किसको जाएगा? मोदी जी को। सर आपका वोट किसको जाएगा? किन मुद्दों पर? विकास अच्छा है और स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग नहीं चाहते कि कोई नई सरकार आए, कुछ नया हो? भाजपा को ही क्यों वोट देनी? नहीं, अभी 5 सालों के लिए तो अब मोदी जी ही आनी चाहिए, क्योंकि वुमेन सेफ्टी हो, शिक्षा हो या नौकरी हो, मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं। तो एज अ यंग वोटर मेरा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। अच्छा, आप भी यंग वोटर हैं, आपका वोट किसको जा रहा है? भाजपा को। क्यों, क्या मुद्दे हैं? वो बहुत सारा काम करते हैं सभी के लिए, इसलिए। आप यहाँ पर एक यंग फीमेल, आप मुझे बताएं यहाँ पे सेफ्टी कैसी है? गुजरात में, नवसारी में बहुत सारी सेफ्टी की है, उसी सेफ्टी की है। आपके साथ गुजरात का भविष्य भी है, क्या कहेंगे? आपका वोट किसको जा रहा है? बीजेपी को। किन मुद्दों पर? सभी चीज के लिए अच्छे काम करते हैं और सब कुछ। अच्छा, आप लोग बताएं मैम, आपका वोट जो है वो किसको जा रहा है? गुजरात के अधिकतर लोग मुंबई और आसपास के एरिया में रहते, क्या वो लोग भी आकर यहाँ पर वोट करेंगे? मुंबई की बात करूँ तो मैं जब भी मुंबई जाती हूँ तो मैं रोड्स देखती हूँ ना, तो मुझे गुजरात के ज्यादा अच्छे लगते हैं। मोदी जी ने रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, काफी सारा डेवलपमेंट किया है, और वोट तो मैं 100% मोदी जी को ही दूंगी, क्योंकि आज मेरी स्पेशल डॉटर भी मेरी जो मेडिकल फील्ड में काम पढ़ रही है, आनंद से स्पेशल आ रही है वोट देने के लिए। वोट देना, तो वोट किसको? विदाउट रिजर्वेशन, उसके पास रिजर्वेशन का टिकट भी नहीं है, तो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल। आपका वोट किसको जा रहा है? मोदी सरकार। क्यों? मोदी सरकार ने आज तक बहुत अच्छे काम किए हैं और बाद में भी करते रहेंगे। इस आशा के साथ हम मोदी जी को ही सरकार को वोट देंगे। जी मैम, आप बताएंगे आपका वोट किसको जा रहा है? मोदी जी को। क्यों कुछ काम और सभी काम अच्छे करते हैं, देश के लिए भला काम करता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका वोट किसको जा रहा है और क्यों? क्या पहली बार के वोटर हैं? यस, मेरा मोदी जी को ही वोट जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले तो सब यंगर में एक ही काम उन्होंने अच्छा किया, राम मंदिर वाला, जिससे अपनी जो हिंदुत्व है वो बढ़ रहा है। और दूसरा ये मतलब जो ये मिडल में रहते हैं नवसारी सूरत वाले, उनके लिए उन्होंने जो भरूच से बड़ौदा तक एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, वो कम से कम समय में इमरजेंसी में भी जाना हो तो हम लोग जा सकते हैं।
और कम से कम समय में हमको इधर से कहीं पे भी दूर जाना हो तो एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। पहले कितना वक्त लगता था उस हाईवे से, मतलब अगर वो रोड नहीं था अभी कितना वक्त लगता है? 4 से 5 घंटे तो लगते थे। अभी हम कम से कम 2 घंटे में 2.5 घंटे में इधर से कहीं पे भी जाना हो तो इमरजेंसी में जा सकते हैं। एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आपका वोट भाजपा को दे रहे हैं। हाँ, भाजपा को दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपका वोट, आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, मैं दूसरी बार एक्चुअली। तो क्या कहेंगे, किसको जाएगा आपका वोट? मेरा वोट भी भाजपा का ही जाएगा। किन मुद्दों पर? किन मुद्दों पर? उन्होंने लाइक बहुत सारी चीजें की हैं, लाइक यंगस्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक कि बोलते हैं कि यार यूथ जनरेशन के बिना आगे फ्यूचर नहीं है इंडिया का, तो लाइक यूथ जनरेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं भाजपा को वोट। पिछले चुनाव में भी आपने वोट किया होगा, इस बार भी कर रहे हैं, तो इन 5 सालों में आपको कोई फायदा हुआ है सरकार की योजनाओं से? सरकारी बहुत फायदा हुआ है, लाइक इन्होंने बताया जैसे कि रोड वगैरह वगैरह, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी रहता है। लाइक मुझे कॉलेज वगैरह जाना है तो अभी वापस मेरे बहुत सारे रोड्स खराब थे, तो अभी वो डेवलप्ड हुए हैं बहुत सारे, तो डेवलपमेंट की वजह से मेरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो है, तो मेरा टाइम बहुत बच रहा है उससे। आपने काम देखा इसलिए हाँ, आप बताएं, पहली बार वोट कर रहे हैं तो पहली बार ही वोट किसको दे देंगे? भाजपा को। क्यों? यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नौशाद देसाई, उनको क्यों नहीं जाएगा? नहीं, वो भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है, वो कॉलेज स्कूल यानी सब कुछ अच्छा करते हैं, इसलिए पहला वोट तो भाजपा का ही जाएगा। तो आपकी यंगस्टर्स के ग्रुप में भी बात होती है कि वोट भाजपा को जाएगा? हाँ, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मैं बात करूँ तो हमारे घर की बहन रात को 12 बजे या 1 बजे भी नवसारी में कहाँ से भी आने वाली हो तो हमको टेंशन नहीं रहती। मोदी जी के राज में ये बहुत अच्छा है, मैंने देखा, सेफ्टी है हर वुमन को। कोई भी ऐसा रात को अकेली वुमन जा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं है गुजरात में कि ऐसे हाथ मुंह देखे उनको ऐसा, क्योंकि सब मोदी जी ने इतना सेफ्टी वाला काम किया है। इधर रात को सब मोदी जी के राज में अच्छा है। सेफ्टी की बहुत बात कर रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी बहुत बड़ी है? जी हाँ, यहाँ पे सेफ्टी बहुत बड़ी है और रात 12 बजे या 1 बजे भी आप अकेले घूम सकते हैं। तो मैं अब जाहिर जनता से एक अपील करना चाहूंगी कि इस बार का जो इलेक्शन है ना, वो बाकी रह गए विकास के कामों को बढ़ावा देने का इलेक्शन है। तो एक आप सही सरकार चुने और अपना वोट ना ही ज्ञातिवाद और जातिवाद को देख के बट 15 साल के विकास के कामों को देख के आप वोट करें, एक तटस्थ सरकार चुने। यहाँ पर पूरा भाजपा में माहौल है। सर, आप मुझे बताएं कि आपका वोट किसको जाएगा और किन मुद्दों पर जाएगा? मुद्दा तो बहुत है, अभी तो ये देश में एक ही लहर चल रही है, मोदी लहर। कोई यहाँ कही नहीं पाएगा कि मोदी के सिवाय कोई और आएगा। और मोदी ने 2014 से पहले आप देखो तो 4 योजनाएं थी, 2014 के बाद अभी 400 योजनाएं हैं। सबसे बड़ी तो ये सुरक्षा की है। देखो ये महिला अभी दिन में 11 बजे यहाँ खड़ी है ना, वो रात के 2 बजे भी ऐसे खड़ी रह सकती है। ये है गुजरात। सर, आप कह रहे हैं कि 4 से 400 योजनाएं हुई हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं लागू हुई हैं जिसका आपको फायदा हुआ? हाँ, सबको फायदा हुआ। किसान निधि हो, घर मिला है, राशन मिला है, आप कितनी गिनाओ, जितनी गिनाओ, आयुष्मान कार्ड। ऑन ग्राउंड आपको फायदा हुआ है, इसलिए भाजपा को जाएगा आपका वोट? हमें तो फायदा हुआ। एक गरीब लोगों को जो बैंक में लोग न जा पाते थे, वो उसका 50 करोड़ अकाउंट खुला है, आपको तो मालूम है। वही योजना का सीधा लाभ उसको मिला। उसी टाइम कांग्रेस बोल रही थी कि ये पागल आदमी हो गया है कि बैंक में गरीब लोगों का खाता खोल रहा है, तो सीधी योजना और सीधा पैसा उधर जा रहा है। और जो 15 लाख की बात की थी, 15 लाख आप जब मोबाइल लिया था, मैं एक सिंपल बताऊं, वो तो बात ही गलत ही करे। हमने जब मोबाइल लिया ना, तब महीने का 10,000 बिल आता था, अभी 1 साल में 3,000 का आता है। तो आप कैलकुलेशन, तो ग्राउंड लेवल पर आपको फायदा हुआ है? सब फायदा ही फायदा है। सुरक्षा है, राम मंदिर देखो 370 है। सर बताएं। 4 करोड़ लखपति दीदी नरेंद्र भाई मोदी ने बनाई हुई है, जिनको 3-3 लाख के आवास मिले हैं, वो नरेंद्र भाई ने दिए। यानी 3 लाख तो हर एक औरतों के नाम से मकान बने, औरतों के नाम पे 3 लाख तो आ गए। ऐसे ही 15 लाख का फायदा आप देखो। उज्ज्वला योजना, यहाँ पे औरतें पहले चूल्हा में फूक मार मार के टीबी के पेशेंट बनती थी, आज सबके पास सिलेंडर नरेंद्र भाई मोदी ने गिफ्ट में दिए है। तो आज वो चूल्हा बंद करके गैस से, सिलेंडर से, झोपड़पट्टी में भी रह के भी वो लोग गैस सिलेंडर चला रहे हैं। माहौल कैसा है कि कैंडिडेट कोई भी हो, प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर आप? नहीं, प्रधानमंत्री तो है ही हमारे लिए सुपरस्टार, मगर हमारे जो यहाँ के सांसद है CR पाटिल साहब, वो
नीचे में नीचे यानी कि गरीबों के घर पे भी जाके खुद उन्होंने ग्राउंड वर्क पे काम किया है। हमारे जैसे कि हमारे 3 टर्म से वो सांसद है हमारे, और हमने देखा है कि वो ग्राउंड लेवल पे वो काम करते हैं। हर बार नवसारी इतने प्रदेश के प्रमुख होने के बाद भी हर संडे या सैटरडे संडे नवसारी रहते हैं, और हर एक घर में यानी कि झुग्गियों में जा जाके भी वो काम करते हैं। ब्लॉक का काम हो, छोटा छोटे काम हो, वो भी वो करते हैं। और सबसे अच्छी बात अभी यहाँ पे नवसारी में सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कि 40,000 लड़कियों की योजना CR पाटिल साहब ने NGO के मार्फत सब 40,000 लड़की जो 10 साल के कम उम्र की थी वो सबका अकाउंट खोला के सबके अकाउंट में पाना। नौशाद देसाई के बारे में जानते हैं आप? वो तो आपके कांग्रेस के यहाँ पे कैंडिडेट है, उनके बारे में क्या? नहीं, हम तो पहचानते नहीं है कौन है नौशाद देसाई। नहीं पहचानते, और वो कुछ नहीं टिक पाएंगे, ऐसा है कुछ। मैडम उसके नौशाद भाई जब से उम्मीदवार बने हैं, मैंने एक बार उनके डिबेट में उसको सवाल पूछे थे कि नवसारी के टोटल बूथ कितने हैं, वो जवाब नहीं दे पाए थे। बराबर। नवसारी के टोटल वार्ड कितने, वो जवाब वो नहीं दे पाए। ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस ने कहीं से ढूंढ के, वैसे ये बिनहरीफ होने वाले थे मगर कहीं से ढूंढ के लास्ट मोमेंट पे ये काका को खड़ा किया है कि भाई एक बार नाम के हिसाब से भी आप खड़े रह जाओ तो थोड़ा कांग्रेस का सम्मान बच जाए, इसके लिए नौशाद देसाई को टिकट दी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं नवसारी लोकसभा में मौजूद है, यंग वोटर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, कई लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, बिजनेसेस में है गुजरात की, उनकी बात करें, उनका कहना है कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जाएगा। ये चुनाव के एक दिन पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो यानी कि जब वोट जाएगा तो भाजपा की तरफ कितना ज्यादा वोट है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना होगा 7 मई को वोटिंग के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जो CR पाटिल हैं, जिनके समर्थन में लोग बात कर रहे हैं, क्या वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज नवसारी।